हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है और हमें आइडेंटिफाई करनी है और उसको लेबलिंग करनी है ए बी सी और डी। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें करेक्ट ऑप्शंस को उसमें मार्क करना है। पहली ऑप्शन दे रखे है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर, इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देन बात करते हैं बी ऑप्शन की, उसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर। देन हम बात करते हैं इसमें सी की, इसमें न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और डी न्यूक्लियोलस है। ए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ए न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें। तो हमें सही ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले हम लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम उस फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एंड ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है ये हमने आइडेंटिफाई किया। अब हमने इसकी लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना है। तो अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल, इट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल ऑफ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्रोमेटिन्स है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। ये हमारे सेल का जो ब्रेन है ये वो आपका न्यूक्लियस होता है। अब इसकी अगर हम लेबलिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट ए पे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो इसका जो प्लेस है इसमें ये दे रखा है, ये फर्स्ट जो चीज है ये आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे आपके सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फील्ड जो इसके अंदर होता है, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म है। तो ये जो फर्स्ट आ गया वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। देन हम बात करते हैं बी की। तो बी ये जो स्ट्रक्चर जो बना रखा है ये क्रोमेटेड फाइबर्स हैं। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी जो है ये क्रोमेटेड फाइबर्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। और क्रोमेटिन फाइबर्स को ही हम इसमें न्यूक्लियोसोम्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। ये आपका क्या है, इसका न्यूक्लियो, इसको इसमें आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है ये। तो इसी को, ये आपका क्या है, बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपका जो स्ट्रक्चर इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, इसको क्रोमेटिन फाइबर्स को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, इसको क्या हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं इसको। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है, क्रोमेटिन जो फाइबर्स होती है ये कैसी होती हैं, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ये आपकी कैसी है, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। और ये किस चीज से बना होता है, ये डीएनए से बने होते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये डीएनए से बनी होती है, डीएनए मॉलिक्यूल से ये बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो दूसरा आ गया क्रोमेटिन फाइबर। देन सी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बात हो रही है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स की। तो अंदर जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के, जो मेन जो अंदर सेंटर है उसके अंदर की प्रेजेंट है इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन्स। तो सी इसके अंदर आ जाएगा इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन्स प्रेजेंट है, क्रोमेटिन्स, क्रोमेटिन्स प्रेजेंट है इसमें। एंड डी ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो डी जो है ये आउटर वॉल है, ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। यहाँ पे आपका क्या है, डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, इसमें इसके ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं और बीच में इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आउटर जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे। और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं जो इसको रफ अपीयरेंस बनाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर जो बीच में गैप है ये न्यूक्लियर पोर्स है।
लेकिन यहाँ पे हमारे इसमें जो आइडेंटिफाई करना है उसमें ये आपका प्रेजेंट नहीं है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डी आपका आ गया। तो अब हम अपने ऑप्शंस को अगर मैच करते हैं तो पहला है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो पहला न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो यही ऑप्शन हमारी करेक्ट है। बी को अगर मैच करते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, सी है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन है इसके अंदर, और डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरी यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये पहले ही गलत हो गया हमारा ये। देन न्यूक्लियर पोर डी में नहीं प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। ये आपका सी पहला ही न्यूक्लियर पोर है, गलत स्टेटमेंट है। ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ये आपका, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही आइडेंटिफिकेशन जो हमारी हो रही है वो आ रही है ऑप्शन ए में, करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफिकेशन के जो सही मैच जो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।